बहुत कम लोग हैं जिन्हें गज़ल के बारे में पता है कि गज़ल का ओरिजिन हुआ कहाँ से है और कैसे, ये कैसे हम तक पहुंची है। गज़ल की शुरुआत जो हुई है गोलकुंडा के बादशाह कुतुब शाह लोदी, जो बहुत बड़े यहाँ के एम्परर हुए हैं, राजा हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उनके दरबार से ये शुरू हुआ था। और उस वक्त के दौर में पश्तो में गज़ल गाई जाती थी, यानी कि हम इसको कहें कि फ़ारसी में। तो फ़ारसी में उस वक्त गज़लें हुआ करती थी, तो उस वक्त इस गज़ल का जो नाम था वो गज़ल नहीं था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी जानें कि ये गज़ल थी क्या। गज़ल नहीं थी, ये गज़ाला था। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनूप मसी आज आप लोगों से
बनी, वहाँ से जिस वक्त ये चली है तो धीरे धीरे उसके बाद बड़े बड़े जो संगीतज्ञ हुए हैं जिनका नाम बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते, तो उसमें थे अमीर खुसरो। उन्होंने भी इसको बहुत, तबले का ओरिजिन भी उन्हीं के उससे हुआ है, अमीर खुसरो के टाइम में ही हुआ था। तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करते 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 ये चीज़ जो है वो लाइट म्यूज़िक में आना शुरू हुई, तो वहाँ से ये गज़ल बनी। इसका नाम फिर गज़ल रखा गया, इसको आसान किया गया, इसकी लैंग्वेज बदली गई, उर्दू में किया गया, इसको कन्वर्ट किया उर्दू में। वहाँ से फिर ये गज़ल धीरे 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 लाइमलाइट में आनी शुरू हुई। तो इस तरीके से ये वहाँ से चलने के बाद फिर ये बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में जहाँ राग गाए जाते थे, साथ में गज़ल भी आई। तो उसके बाद ये आकाशवाणी पर आई। आकाशवाणी से आज ये घर घर में गज़ल पहुंच चुकी है और लोगों ने बहुत इसको सराहा भी है, इसकी बहुत फ़ैन भी हैं गज़ल के। जैसे कि हम ये कहें कि हमारे इंडिया में वैसे तो गज़ल सिंगर बहुत हुए हैं, लेकिन जो नामचीन गज़ल सिंगरों में जिनका नाम जुड़ता है वो हैं जगजीत सिंह, जिन्होंने गज़ल घर घर में पहुंचाई, हर दिल में पहुंचाई। मैं तो यही कहूँगा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी नमन करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो मेरा जो रुझान रहा है, मेरा जो एक ज़्यादा वो झुकाव रहा है वो उनके साथ रहा है। शुरू से मैं उन्हीं को बहुत फॉलो करता था और आज भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज फॉलो नहीं करता हूँ, मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो आज उन्हीं की एक चीज़ मुझे जहन में आ रही है, मैं छोटी सी एक दो लाइन्स आपके सामने गाऊंगा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि म्यूज़िक आज जिधर हमारा म्यूज़िक जा रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत हैं लोग, लेकिन एक जैसे प्योरिटी जो म्यूज़िक की थी, जिसको हम कहें कि एक संगीत जो दिल को छूता था, वो चीज़ आज नहीं है। आज हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, हर इंसान पैसा कमाने की होड़ में। कई लोग बहुत गलत गाइड भी करते हैं, लेकिन पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा कमाना भी चाहिए। इंसान जब काम करता है तो उसको पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि कम से कम जो हमारी संगीत की जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने रखी है, बड़े बड़े जैसे तानसेन हुए हैं, बड़े बड़े हमारे लेजेंड्स सिंगर हुए हैं। उसके बाद जो हम आज के दौर में देखें तो जैसे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, जसराज, पंडित जसराज जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संगीत को उन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हमारा संगीत ज़िंदा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से आज भी उस दौर को वापस लाया जा सकता है। तो उसको वापस लाने के लिए आज की न्यू जनरेशन जो आज थोड़ी सी भटक गई है, दूसरी तरफ चली गई है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को बच्चों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, किसी भी तरह से हम करके उस चीज़ को वापस ला सकें। यही हमारा एक प्लान होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने संगीत की जो धरोहर है उसको वापस ले आएं। अभी जैसा कि मैंने बीच में जिक्र किया था गज़ल की बात, तो मेरे जहन में एक दो लाइनें हैं, मैं आपको सुनाऊंगा कि गज़ल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम शेर व शायरी के माध्यम से अपने दिलों के जज्बात एक दूसरे तक शेयर करते हैं। इसमें रोमांस भी है, उदासी भी है, खुशी भी है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये गमज़दा होती हैं ज़्यादा गज़लें। तो मैं उसमें आपको एक दो लाइन्स आपके सामने गा रहा हूँ।
जगजीत सिंह साहब की गज़ल है। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, मुझको है दोस्त छुपा लो गुनाहों की तरह। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, मुझको ऐ दोस्त छुपा लो गुनाहों की तरह। गम बढ़े आते हैं। जिनकी खातिर कभी इल्जाम उठाए हमने, जिनकी खातिर कभी इल्जाम उठाए हमने, पेश आए वही पेश आए वही इंसाफ के शाहों की तरह, पेश आए वही इंसाफ के शाहों की तरह। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह।